ऐसी परमपिता परमात्मा ने अपने आप में से प्रकृति को निकाला है, और जब प्रकृति अलग हो गई तो उसमें प्रभु की अब चेतना आती रही, जैसा जैसा उसे वातावरण मिलता चला गया वैसे ही वो 3 गुणों वाली बन गई। सत्चित यानी वो सत्य है, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण उसके अंदर समाहित हो रहे, पहले से ऑटोमेटिक समाहित है। तो इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण ने ही सृष्टि का निर्माण शुरू किया, जिससे ये उत्पन्न हुए, जिसका ये गुण है वो महत प्रकृति कहलाती है, यानी बुद्धि प्रकृति। वो बुद्धि वाली प्रकृति है। बुद्धि, जब उसमें बुद्धि है तो चित्त का अंश भी उसके अंदर मौजूद है। तो सब कुछ बीज में ही नियत है। मूल बीज, सबसे छोटा बीज महत प्रकृति, इसमें और परमपिता परमात्मा जो है वो निर्विकार है, उसके अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण कुछ नहीं। प्रकृति के अंदर विकार है, चूंकि इसमें सतोगुण रजोगुण नियत है। अब आगे सृष्टि के लिए जब समय बीतता जाता है, समय बीत जाता है, तो उस प्रकृति जो महत प्रकृति का स्वरूप थी, उसमें से 3 गुण उसके अंदर विशाल रूप प्रकट करने के बाद चित्त का निर्माण कर लेते हैं और एक अहम मंडल बन जाता है। अहम मंडल, और अहम मंडल जो है वो भी अपने फिर 3 रूप धारण करता है। एक रूप उसका सतोगुण वाला सतस अहंकार कहलाता है, सात्विक अहंकार। दूसरा रजोगुण वाला राजसी अहंकार कहलाता है, और तीसरा तामसी अहंकार कहलाता है, क्योंकि वो तमोगुण से निर्मित हुआ है। अब ये सृष्टि ऊपर चलती आई और वो परमपिता परमात्मा इन सब में अपना करंट दाखिल करता जा रहा है, तो ये सब चेतन होते जा रहे हैं। जब ये पूर्ण चेतन हो जाते हैं तो इसमें अपने आप ऑटोमेटिक एक ऐसा जानवर रूप, पक्षी कह दो, वो पक्षी नहीं, ऐसा एक कोशिया ऐसी चीज बन जाती है जिसके अंदर ये आत्मा चली जाती है। योगियों ने उसे कछुआ आकृति भी कहा, कि कछुए जैसी आकृति ज्योतिर्मंडल की बन जाती है, और फिर वो उसमें भी बहुत समय लगता है, लगते लगते बहुत समय लग जाएगा, तब उसके अंदर प्राण मंडल की उत्पत्ति होने लगती है। और जब प्राण मंडल उत्पन्न हुआ तो 5 प्राणों का जन्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ आकर के वो आत्मा, अब आत्मा ना रह करके जो उसके अंदर चलती आ रही थी प्रकृति के आवरणों को, एक चद्दर के ऊपर दूसरी चद्दर, तीसरी चद्दर, इस तरह से ओढ़ती हुई जब आ रही है, जो नीचे आती है तो वो उसका प्रज्ञानम शरीर होता है, जिसे ब्रह्म शरीर भी कह सकते हैं। उसमें ये आत्मा चित्त बन जाती है, वो जीव बन जाती है, और वो जीव शरीर वाली संज्ञा को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से तो ये आत्मा प्रकृति के क्षेत्रों के आवरणों को उठाती उठाती अपने पर चिपकाती हुई ये जीव बन जाती है ना। ऐसे गीता में भगवान ने ये भी कहा है, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणी सर्वस्य है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। अर्जुन, प्रकृति ही सारे काम को कर रही है, सारे काम को प्रकृति कर रही है, क्योंकि उसके 3 गुण ऐसे हैं जो हर एक प्रकार के काम करा रहे हैं, सतोगुणी भी, रजोगुणी, तमोगुणी भी कार्यों करा रहे हैं। लेकिन जीव आप अहंकार के कारण ऐसा समझ ले कि मैंने कर लिया है, जबकि जीव कुछ भी नहीं कर पाएगा, आत्मा कुछ भी नहीं कर पाएगी अगर उसके अंदर चेतना ना आ जाए। चेतन सत्ता इसके अंदर चेतना है, इसमें आत्मा का काम, आत्मा काम करती है चेतना का। इसे ऐसा समझ लिया शरीर हमारे कामयाब होने शुरू हो गए। अभी पूर्ण निर्माण हमारा नहीं हुआ है, अभी हमारा पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है। तो यही आत्मा फिर नीचे उतरती जैसे जैसे वृत्तियों को धारण करती जाती है, जैसे कहते हैं ना केला, वो एक बूंद आकाश में से गिर गई केले के ऊपर तो कपूर बन गई, वही बूंद यदि उसमें पड़ जाती सांप के मुख में तो जहर बन गई, और वही बूंद अगर किसी मीठी चीज में गिरी तो मीठी बन जाएगी, वही बूंद किसी खट्टी चीज में गिरी तो खट्टी बन जाएगी। तो जैसा जैसा प्रकृति उसे आसन देती चली जाएगी वो बूंद वैसी बनती चली जाती है। ऐसी वो आत्मा जैसे जैसे वातावरण को धारण करती चली जाती है, वैसे वैसे प्रकृति के
तत्व इसके चित्त बुद्धि और मन के गुणों से इसका सबका विभाजन कर लेती है, यानी सब एक से नहीं हो पाते, सबके सब अलग अलग पड़ जाते हैं, है ना। किसी का चित्त बड़ा शुद्ध होता है, किसी का चित्त गंदा होता है, किसी की वाणी बड़ी मिठास की होती है, किसी की बड़ी कड़वी होती है। तो क्यों? प्रकृति ने, उसने प्रकृति को, जिस प्रकृति को अपने अंदर भरा है वो प्रकृति में अपना रंग दिखाना शुरू कर रही है। तो यही अब सात्विक अहंकार जो है, इस सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां बनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली है नेत्र, सूंघने की शक्ति, घ्राण, है ना, और सुनने की शक्ति श्रवण कहलाने लगी, और तुम्हारा आगे आता है रसना, ये जीव, ये भी उसको ग्रहण करती है रसों को, शरीर के खाने पीने को जो हम करते हैं। और इससे आगे आ गई हमारी त्वचा, ये त्वचा भी सुख दुख को महसूस करती है, ये भी एक इंद्रिय का ही काम करती है। इसी तरह से जो हमारा राजसी तामस बना था, उस राजसी तामस ने 5 कर्मेंद्रियों को जन्म दे दिया। सात्विक ने तो ज्ञानेंद्रियों को दिया और राजसी ने कर्मेंद्रियों को जन्म दे दिया। कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? सबसे पहले ये वाणी जो है, ये भी कर्मेंद्रिय है, सुनो। दूसरे हाथ, तीसरे पैर, और इसके अंदर चलने वाली वायु यानी प्राण, और एक उपस्थ, ये हमारी इतना ही ये सारा का सारा ये कर्मेंद्रियां बनी है, ये राजसी उससे बनी है। अब इसके आगे तामसी अहंकार जो होता है, उससे सबसे इन जो चीज़ें हम लोग बनी है, इन सबसे तन्मात्राएं उत्पन्न हो जाती हैं। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध इनमें होती है। हर चीज़ को छुओ, ऊपर से ले कोई किसी को उसमें समय शब्द भी निकलता है, उनको खा के देखो तो उसमें रस भी है ना, रूप भी है, आकार भी कुछ ना कुछ दिखाई देता है, और गंध महक सब उसके अंदर बननी शुरू हो जाती है। इन्हीं रस गंधों का एक संपुट जब बनता है सारे ऊपर के पदार्थों को लेकर के, तो उनसे 5 महाभूतों का उत्पत्ति होती है। भू, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों का निर्माण हो जाता है। अब वो जब इस शरीर में आ जाती है तो हमारा एक शरीर बन जाता है, जिसे हम ऋतंभरा शरीर कहते हैं या महाकारण शरीर। जब ये सब तत्व एक में बन गए, अब वो महाकारण शरीर का ही जन्म होता है। वो अब नीचे उतरता है, अपने ऊपर एक और वातावरण धारण कर लेता है। यदि उसने सतोगुणी वातावरण इकट्ठा किया तो उससे जो कारण शरीर उत्पन्न होगा वही उसका कारण बीज बन जाएगा। उससे आगे चल कर के देवताओं की जन्म होती है। उसी से दूसरी में, अगर वो दूसरी धारा में उतर जाता है तो राक्षस उत्पन्न होते हैं। तीसरी धारा में निकल गया तो वे ऐसे होते हैं जो बहुत महाफूफार होते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। इन सब का बीज काहे में चला गया? नत्थी हो गया हमारे कारण शरीर में। अब कारण शरीर जो है हमारा कंप्लीट जीव बन चुका है। अब हम उससे भी नीचे उतरते हैं, धीरे धीरे कालांतर से और नीचे उतरते हैं। तो नीचे उतरने के बाद में कारण शरीर का एक ओरा बनता है। ओरा क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा सूर्य को या चंद्रमा को, कभी कभी उसके चारों तरफ एक गोल चक्र सा फैल जाता है, उसे कहते हैं ओरा। उसकी प्रतिभा कह दीजिए, वो ओरा होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर का रूप करता हुआ पूर्ण रूप से सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म शरीर को बना लेता है। अब सूक्ष्म शरीर के बनने के साथ ही सारे के सारे क्रियान्वित हो चुके हैं। अब हमारा जीवत्व पूर्ण तरह से कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होते के साथ ही वो मन शरीर को धारण कर लेता है। उसे सोचने की, समझने की, बोलने की सबकी शक्ति उसके अंदर आ जाती है। तो कौन सा शरीर बन गया? वो कारण शरीर से नीचे मानस शरीर। ऐसे ही मानस शरीर से जब और भी नीचे उतरता है तो ये सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। उसके अंदर इसके चित्त, बुद्धि और मन, अहंकार रात्रि में भी, ख्वाब में भी और स्वप्न अवस्था में सब जगह जागृत रहते हैं। इस सब पर सारे जागृत नहीं रहते, लेकिन अंदर क्रिया चलती रहती है। जैसे बीज में दिखाई नहीं देती नीचे क्रिया बीज के अंदर, लेकिन वो चलती रहती है। बाहर जब आ जाता है उसका अंकुर फूट है, तब पता चलता है कि इसमें क्रिया चल रही थी। ऐसी सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर से जो प्रक्रिया चलती आ रही थी वो नज़र नहीं है, प्रकट हुई वो आकर के जो नीचे का शरीर है स्थूल शरीर, इसमें आकर के प्रकट हो जाती हैं। अब उसमें से ये संसार निकलता है। तो इस तरह से ये सारे संसार की उत्पत्ति होती है। तो ये तो बात रही है कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है।
अब प्रश्न उठता है कि हम सब जीव बन गए और कर्मों के मेलों में लद गए। एक मंत्र लिखा था मैंने, इसमें नहीं वो समझ आ रहा, यावत आकाश संकल्प तावत शब्द परिवर्तते, जहां तक आकाश है, यानी आकाश का संकल्प है, मतलब आकाश में जब तक हलचल है। कौन कर रहा हलचल? आकाश तो शांत है। ये अब तक के जो जीव बने हैं ये आकाश में हलचल कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड में हलचल कर रहा है उससे ब्रह्मांड बन रहा है, और जो चित्त के अंदर हलचल हो रही है चित्त में, उस चिताकाश उसको बोलते हैं, जो उसमें वो चल रही है, क्या कहते हैं, हलचल, वो अंदर के काम कर रही है, वो ब्रह्मांड में काम कर रहा है और उस शरीर के अंदर काम करता जा रहा है। तो ये इस तरह से ये आत्मा जीव बनी है। तो कहते हैं प्रकृति के आकाश का संकल्प, यही आकाश का संकल्प कहलाता है। और जहां तक आकाश का संकल्प है, उसमें गति आ रही है, तावत ब्रह्म शब्द उत्पत्ति, वहां तक शब्द उत्पन्न होता रहता है, वहां तक शब्द उत्पन्न। शब्द की अपनी निजी पर्सनल कोई वो नहीं है उत्पत्ति, ये किसी चीज से होता है। बहुत से योगी लोग कहते हैं बस शब्द ब्रह्म प्राप्त हो गया तो सब कुछ हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, बस ये समझो तुम्हें वहां जाने की सीढ़ी मिल गई है। अभी तो आगे बहुत बकार, बहुत से योगी कान सुन सुनकर अनंत पर ही संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं कि भाई आगे जरूरत ही नहीं, शब्द ईश्वर को शब्द बताते हैं, वो शब्द ब्रह्म है, उसे शब्द ब्रह्म कह दिया है, वो शब्द ब्रह्म कहलाता है। तो अब ये बात देखिए कि शब्द ब्रह्म जो है वो काहे से उत्पन्न हुआ? आकाश के मिलन से हुआ है, अपने आप नहीं होता। शब्द के अलावा आगे शब्द की सृष्टि शुरू हो जाती है, जिससे तरह तरह के स्वर निकलते हैं, आते हैं आगे निकलने स्वर, तो ये स्वर उसमें से निकलते चले जाते हैं। तो ये शब्द की उत्पत्ति हो गई। निशब्द तत्परम शुद्ध ब्रह्म परमात्मा की गीत है। और जब आदमी अपने ध्यान को करे, अपने ध्यान के द्वारा शब्द को चल करता हुआ वापसी करता है परमात्मा की ओर, तो ये जो चीज हमने जहां जहां से ग्रहण करके सब की सब छोड़नी पड़ेंगी। और ये तुम चाहो मैं छोड़ लूंगा, कभी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। कब छूटेंगी? जब तुम इनसे ऊपर उठना शुरू करोगे। जैसे जैसे तुम यात्रा करते हुए ध्यान के अंदर ऊपर चढ़ते ले जाओगे, एक एक चीज अपने स्थान से अपने आप ऑटोमेटिक गिरती चली जाएगी। मेरठ को आप निकले, आगे मुजफ्फरनगर की तरफ उछल दिए, जब मुजफ्फरनगर की सड़क पर आ गए तो मेरठ अपने आप छूट गए। ऐसे ही सारे सारे तत्व छूटते चले जाएंगे आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का। तो इसे कहते हैं निशब्द। तो जब वो शब्द को, जिसको शब्द को लेकर हम आगे गए थे, वहां तक तुमने पूर्णता मान ली है। वो पूर्णता नहीं है कि हम शब्द पे चले गए, हमें अनंतनाद सुनने लगे या सारी चीजें सुनने लगी। ये तो सब रास्ते के तुम्हारी साधन है, उनको अपनाते जा रहे हो। आगे जा करके आपको एक ऐसी अवस्था में जाना है जिसको बोलते हैं निशब्द। वहां कोई शब्द नहीं रहेगा, और जहां शब्द नहीं रहेगा तब क्या बचा? जो बचा परमात्मा की गीते, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। आगे वो बचा जिसको परमात्मा कहा गया है ना। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं इसको, प्रकृति की रिमाणी गुणे सर्वस्व है। प्रकृति के गुण ही सब कुछ है जो संसार को रच रहे हैं। तेरे वे विगत सुधात्म परमात्मा निकलते। अगर इनको छोड़कर आत्मा आगे निकल जाए तो यही आत्मा फिर परमात्मा बन जाती है। ये ऐसा कहा। अब ये आत्मा यूं अपने आप तो इतने पद तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हम एक अज्ञात स्थिति में बैठे हुए हैं। हमें उस अज्ञात स्थिति से उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए कोई राहबर जरूर साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अज्ञात हैं उस मामले में। हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। चल दिए हैं हम, मंजिल का पता नहीं, लक्ष्य हमारा कोई नहीं। तो वो तो ऐसा चलना हो गया जैसा कोल्लू होता है ना तेल का, उसमें बैल जोड़ दिया जा और वो घूमेगा, दिन रात चलता रहेगा पर रहेगा वहीं। मंजिल बहुत कर ली जीवन भर, लेकिन जब आँख खोल कर देखी तो घर पे ही है वहीं। तो फिर कोल्लू वाला हिसाब होता है। ऐसी उस लक्ष्य को साध कर हमें आगे बढ़ना होगा, और तब हम परमात्मा तक एक दिन अवश्य ही
पहुंच जाएगी। तो लेकिन उसके लिए हमें एक गुरु की जरूरत है। तो श्री कृष्ण जी तो गीता में ये कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिन। अर्जुन यदि उसको जानना है तो दंडवत करता हुआ उनकी शरण जा। उन योगियों की जो तत्वदर्शी योगी हैं उनकी शरण में जा, उनसे बार बार प्रश्न कर। जब तेरे प्रश्नों से संतुष्टि हो जाए तो फिर उनकी सेवा में लग जा, क्योंकि ज्ञान तो बांट देंगे बिना सेवा भी। और जो उसके पहुंचने का मार्ग है उस पर पहुंचाने का काम गुरु कब उठेगा शिष्य का? जब वो उसकी सेवाओं से संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए सेवा शब्द जोड़ा है कि जब तक गुरु को रिझा नहीं दोगे, वो मजबूर नहीं कर दोगे, तब तक वो तुम्हें ऊपर का रास्ता ज्ञान तो देगा लेकिन खोलेगा नहीं। क्योंकि इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते चलाए, श्रद्धा समर्पण और विश्वास को साथ लेकर चलो। जब तक वो उसमें कमी आई हुई है वो मार्ग गुरु नहीं छोड़ेगा उसको, मतलब वो मार्ग उसको गुरु दिखाएगा ही नहीं। ज्ञान देता रहेगा। ज्ञान इसलिए देता है ताकि इसकी वो श्रद्धा, इसका वो समर्पण और उसकी यो जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। इसलिए ज्ञान से ले जाएगा, उसे ज्ञान प्रदान करता रहेगा। लेकिन ज्ञान भी एक माया का अंग है, वो भी एक सीढ़ी है। जब तक सीढ़ी के डंडों पे चढ़ोगे, छत पर चले जाओगे तो फिर सीढ़ी का क्या काम, सीढ़ी छोड़ दोगे। ऐसे ज्ञान भी हमें वहां तक एक सीढ़ी है उस मंजिल तक पहुंचाने तक। और जब वो मंजिल पर पहुंच जाओगे तो ज्ञान खत्म। अब ज्ञान भी नहीं रहा, क्योंकि अब किसका ज्ञान लोगे? अब तुम स्वयं प्रज्ञानम ब्रह्म हो। अब तो तुम खुद ज्ञान, वो ज्ञान हो गया स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से। तुम्हारे अंदर तो ये क्रिया अपने आप घटेगी, अपने आप होने लगेगी। अब तुम्हारा जो ज्ञान है वो निकल रहा है, तुम्हारा अपना ज्ञान, जिससे सारे संसार के ज्ञान भी बने हैं। अब आप अपने मूल रूप में चले गए हैं। तो श्री कृष्ण जी इसलिए कहते हैं तू उन गुरुओं के शरण में जा करके इस परम तत्व का की जिज्ञासा से उनकी सेवा करता हुआ, तब तुझे वो परम तत्व का ज्ञान प्रदान करेंगे। ये केवल तत्वदर्शी ही गुरु करेगा। बाकी सब गुरु तो कहानी किस्से कथा करके तुम्हें ज्ञान और वैराग्य ही भरते रहेंगे, और वो भी एक जरूरी है, उसे भी करना चाहिए। लेकिन उनसे आगे बढ़ने का भी कोशिश हमें करनी चाहिए। रामचंद्र जी ने पूछा था एक बार गुरु वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव मुझे ये बताओ कि भवसागर से तिरने के लिए हमें जिस गुरु की आवश्यकता है वो गुरु कौन है, कैसा हो, वो गुरु कैसा हो, और गुरु की क्या आवश्यकता है। हालांकि वो सब कुछ जानते थे, फिर भी चूंकि सत्संग के बीच में पूछ रहे हैं ताकि मुझे तो पता है, जो सामने बैठे हुए संत लोग आए हुए हैं उपदेश, इनको भी ज्ञान हो जाए। तो अपने को ज्ञानी बना करके राम पूछ रहे हैं कि वो गुरु कौन सा, कैसा हो, ढूंढता फिर कहाँ मिलेगा, ऐसी ऐसी बातें उनसे करते हैं। तो वशिष्ठ मुनि जी उनको समझाते हैं, उपदेश कर्मों सम व्यवस्था मात्र पालनम। उपदेश करना तो एक व्यवस्था दी गई है, उपदेश करना, क्योंकि जब तक उपदेश नहीं दिया जाएगा तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। एक स्कूल में दाखला होने वाला जिसको पहला प्राथमिक बनाया है वो एक केवल व्यवस्था है, वरना पढ़ना तो सब कुछ है। आगे MA BA में ऊपर जब जाओगे जब पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ने आया था, लेकिन नीचे की व्यवस्था के बगैर तो नहीं जा सकता ना वहां भी। उपदेश कर्मोसम व्यवस्था मात्र पालन, इसलिए उपदेश का करना तो केवल एक व्यवस्था का पालन करना है। ज्ञप्तेषु कारणम शुद्धा शिष्य परज्ञेय राघव, परंतु ज्ञप्तेषु कारण शुद्धा, उस परम तत्व को जानने का शुद्ध कारण शिष्य प्रज्ञेय राघव। हे राम, शिष्य की अपनी प्रज्ञा होती है, उसे ज्ञान भी दे दिया, हर एक तरह से समझा भी दिया, लेकिन यदि उसने अपनी प्रज्ञा नहीं जगाई तो सब बेकार है। उसे आगे अपनी प्रज्ञा से चलना होगा, है ना। जैसे एक कबूतर का जोड़ा आश्रम के ऊपर बैठ गया, जब तक वो उड़ना सीख रहा है, वो तरह तरह से शिकारी है, उसको माँ शिकारी है ना, और वो सीख रहा है, कभी गिरता है कभी पड़ता है, लेकिन उड़ती है। एक दिन वो उसमें ऐसी स्थिति जाग जाती है कि अपने आप फर्र से उड़ने लगेगा, अपना माँ की जरूरत है ना किसी और की। तो ऐसी तुम चलते चलते प्रज्ञा जगा लो। इसीलिए तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं स्थित प्रज्ञ भव। अब अर्जुन तू स्थित प्रज्ञ हो जा, यानी ये प्रज्ञा धारण कर ले। जब तेरी ये प्रज्ञा, तेरी अपनी ऊर्जा एनर्जी प्रज्ञा रूप धारण कर लेगी, तब तू उस परम तक परमात्मा तक पहुंच पाएगा, इससे पहले नहीं। अंतस सचिदानंदम
साक्षात्कार साधे यो असावेव गुरु प्रोक्तम तो परो नाम धरो स्मरण। जो गुरु तुम्हारे अंतःकरण के अंदर उसे शुद्ध करके उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, ज्ञान ना दे, साक्षात्कार ही करा दे, वही गुरु है। परो नामधारी स्मरण। नहीं तो गुरु कहलाने वाले तो बहुत है, नामधारी गुरु तो बहुत संसार के अंदर। लेकिन सदगुरु कौन बताया? जो शिष्य के घट में उस परम तत्व का साक्षात्कार करा दे। लेकिन गुरु भी अकेला नहीं करा सकता, उसमें शिष्य की भी तो प्रज्ञा को पहले बोल दिया है। शिष्य प्रज्ञा राघव के राम, शिष्य की प्रज्ञा जो गुरु ने कहा है, जो रास्ता दिखाया है, उसको फलीभूत कौन करेगी? शिष्य की प्रज्ञा। किसी भी टीचर ने पूरा एक प्रश्न हल करके सुना दिया, दिखा दिया, गुरु तो बता के काम कर चुका, लेकिन अब उसको धारना, उसको ग्रहण करना और उसके सूत्र को पकड़ लेना, वो शिष्य का अपना काम है। ऐसे परमात्मा को पाना गुरु की शरण में, वो गुरु की कृपा तो मिल ही रही है, अब उसका अपना भी तो कर्म है। यदि वो नहीं करता है तो वो पछड़ जाएगा, उसे आगे बढ़ना चाहिए। ये होता ना। और ऐसा ही वो योगी जब नीचे के सातों शरीरों को छोड़ता चलता है, छोड़ता चलता है, अंत में आके पर ब्रह्म स्वरूप में समा जाता है, तब वो अपने को अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप समझता है। सारी दुनिया को ब्रह्म में कह दिया गया, सारी दुनिया ब्रह्म का रूप है। राम में सारा संसार बताया है। क्यों बताया है? कि सारा संसार राम में जानी, जितना भी संसार है सब में राम समाये हुए हैं, तो और तू भी राम ही है। तेरे अंदर भी जो वो बैठा है आत्मा तो वही है ना, जो भगवान की आत्मा है वो तुम्हारी आत्मा है। जल की बूंद जो सागर में है वो भी जल है, जो शीशी में है वो भी जल है। दोनों अगर ये कहते हैं कि मैं जल हूँ तो कोई दोष नहीं है। अगर ये आत्मा ये कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन ये वही कहेंगे जो हो चुके हैं, और जो हुआ नहीं वो कहेगा तो अभी माया उसको ऊपर नहीं जाने देगी, चादर और मोटी कर देगी, चादर अपना पर्दा उस पर और ज्यादा ढांप देगी। तो ब्रह्म तो सभी हैं, लेकिन जो इनकी उपाधियां हैं उनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं सत्य और असत्य दोनों से परे हूं। कई लोगों ने प्रश्न भी किया कि वाह जी ये कैसा हो गया, असत्य से तो मान सकते हैं कि परमात्मा असत्य से परे है, लेकिन आप कह रहे सत्य से भी परे, तो फिर सत्य से परे होने की कौन सी बात हो गई? तो कृष्ण जी झूठ बोल रहे? मगर कतई नहीं बोल रहे। सत्य और असत्य ये दोनों उपाधियां हैं, ये भी उपाधि हैं। जैसे जागृत, सुपन, सुषुप्ति, तुर्या और तुर्यातीत अवस्था है,